तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक एनिमेटेड वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड GZAP। और ये एनिमेटेड वेबसाइट के अंदर हमने कुछ नया ही ट्राई किया, कुछ नया ही एनिमेशन का टच दिया। ठीक है, ये वेबसाइट बाकी वेबसाइट्स की तरह नहीं होगी। और इसके अलावा ये वेबसाइट कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमसे वेबसाइट्स बनवाना चाहते हैं या फिर थंबनेल्स बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फाइवर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे हमारी गिग्स को एक्सेस करें। ठीक है, देखें कि क्या है कैसे है। हम आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, GSAP और पाइथन को यूज़ करते हुए वेबसाइट्स बना कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा थंबनेल डिजाइनिंग की भी कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और वो वेबसाइट जो आज हमने बनाई है वो कैसे लगेगी, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपके पास एक सिंपली नैब है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, येलो कलर आ गया, टेक्स्ट आ गया। ओके, तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, इसके स्क्रॉल के बेसिस पे एनिमेशन चलेगी। ठीक है, देखो स्क्रॉल किया, पोजीशन फिक्स थी, वो ऊपर से ब्लैक वाला जो है ऐसा लगा जैसे उसके पेज के ऊपर एक पेज आ रहा है ना। ये एक बहुत ही प्यारा फैक्ट है, पोजीशंस की वजह से ही बनता है, बहुत आसान है। इसी वीडियो के अंदर देखा है हमने। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे मैं अब नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट है। अब जैसे मैं इस पर क्या करता हूँ, ओवर करता हूँ तो रेड होता है और पीछे इसका बैकग्राउंड चेंज होता है। ठीक है, अब बैकग्राउंड चेंज कैसे हो रहा है, ये हमने किया जावास्क्रिप्ट की वजह से, बैकग्राउंड चेंज फंक्शन की वजह से। ठीक है, कैसे बनेगा ये चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर देखा है। अच्छा, और उसके बाद जैसे आप और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको कार्ड्स वगैरह नजर आ रहे हैं, इमेजेस वगैरह। ठीक है, तो इन पे होवर पे भी इमेजेस चल रही हैं। ठीक है, मतलब इमेजेस आ रही हैं, वीडियो आ रही है, तो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये भी आज की इस वीडियो में देखा है हमने। और इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक फुटर देखने को मिलेगा। फुटर एकदम हमने सिंपल रखा है। ठीक है, और ताकि वो वेबसाइट की थीम को मैच कर पाए। और उसके अलावा आपके पास ऊपर यहाँ पे देख सकते हो नैप बार के अंदर ना, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे आप ऊपर आओगे वो फिर ओपन हो जाएगा, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप उसे क्लोज करना चाहते हो कि नहीं चाहते। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इस यूनिक कंसेप्ट को बनाकर देखने वाले हैं, और आने वाली वीडियोस के अंदर और भी काफ़ी सारी यूनिक वेबसाइट्स आ रही हैं। तो अगर आप वो भी वेबसाइट को देखना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेल आइकन भी दबा देना और नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको। तो चलते हैं यार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वर्क स्टूडियो नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना ली मैंने। ठीक है, जल्दी से चलेंगे, ओपन विद कोड करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं जल्दी से बनाऊंगा एक इंडेक्स। ठीक है, .html। ठीक है, अब ये जो index.html है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ कि लिंक करना है भाई :CSS को। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा लिंक :CSS, और ये क्या हो गया, style.css भाई। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद मैं टाइटल दे रहा हूँ उसे वर्क स्टूडियो। ठीक है, वर्क स्टूडियो। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ लिंक्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे कट कर लेता हूँ। ठीक है, कट करने के बाद मैं यहाँ पे आके हेड के अंदर कहीं भी इसे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसे कट किया और यहाँ पे हेड के अंदर आने के बाद कहीं भी पेस्ट कर दिया। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी लिंक्स है मेरे पास स्क्रिप्ट के। ठीक है, तो यहाँ सबको मैं कट करता हूँ और बॉडी के अंदर यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ, और एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे भी आके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमने। तो यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले तो आप बना लो एक हैशटैग लोडर। ठीक है, हैशटैग लोडर बनाने के बाद अब यहाँ पे आप बना दो हैशटैग येलो 1। ठीक है, अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करना। ठीक है, और यहाँ पे बाय द वे येलो आएगा। ठीक है, अच्छा येलो, और यहाँ पे 1 है, यहाँ कर देना आखिर 2। ओके, दो डिव रहेंगी सेपरेट। ओके, अब इसी के अंदर यानी कि इस डिव के अंदर नहीं, लोडर डिव के अंदर। ठीक है, वीडियो में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप एसर्ट्स के अंदर जाओ और आपके पास जो फोर website.mp4 है वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसे थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ कि भाई वीडियो चले ऑटो प्ले पे। ठीक है, लूप में चले, म्यूटेड चले। ठीक है, इस तरह की मैं चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इससे नीचे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद एक H1 बना लेता हूँ और लिखूँगा कि क्रिएटिव। ठीक है, एंड प्रोफेशनल। और यहाँ पे आने के बाद ना मैं क्या करता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ। ठीक है, और BR टैग लगाने के बाद अब मैं यहाँ से ही मैं एक EM टैग लगाऊंगा। ठीक है, और फिर आने के बाद लिखता हूँ डेडिकेटेड। ठीक है,
और डेडिकेटेड फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ टू डेडिकेटेड टू कल्चर टू एक्चुअली नॉट कल्चर, यहाँ पे आप लिख दो कल्चरल, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे बी आर लगाना और फिर अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद लिख देना क्या, कर देना एडवांस, ठीक है, रुको ज़रा, एडवांस मेंट, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके थरो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके के लगा दो यहाँ पे आके बी आर टैग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लगा देना आके ई एम, ठीक है। और ई एम के अंदर यहाँ पे आने के बाद कर देना स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी। और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ आके एंड, ठीक है। एंड के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे ई एम लगाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ डिज़ाइन, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो रही है, एच वन ए डिव है, ठीक है। यहाँ से आ जाएंगे बाहर। अब यहाँ पे आने के बाद मैं एक क्या करता हूँ, एक आईडी बनाता हूँ हैशटैग नैव नाम से, ठीक है। कैप्स लॉक होना क्या, हैशटैग नैव नाम से, ठीक है। अब जो नैव है इसके अंदर यहाँ पे ना अपने पास एक एस वी जी लगेगा। तो यहाँ पे एक एस वी जी लगेगा और वो एस वी जी अब मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे लिंक्स लेके आए हूँ यहाँ पे जो लगेंगे, फिक्र मत करो, आपको HTML का कोड मिल जाएगा, आप जस्ट एक्सेस कर सकते हो लिंक्स को। यहाँ पे लिंक्स को ही मैं लहजा से डाल के आपको फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अभी के लिए कोड देखो, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या होगा ना कि यहाँ पे आने के बाद बना देना एक डॉट नैव कंटेनर, ठीक है, डॉट नैव कंटेनर। और यहाँ पे आप आने के बाद 3 एंकर टैग लगेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को मैं इस तरीके से लाइन बाय लाइन ले आऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद लगा देना हैश टैग, ठीक है। अच्छा, हैश टैग लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद लिखना स्पैन, ठीक है। अब स्पैन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट के अंदर हम लिखते हैं आके प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेकंड के अंदर हम आके लिख देते हैं आइडियाज़ और थर्ड के अंदर हम आके लिखते हैं अबाउट। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे क्या करना कि एक आइकन, ठीक है, मैं कहूँगा क्लास, ठीक है, और कहूँगा आर आई एड, ठीक है, लार्ज, यहाँ पे कहूँगा कि फिल, ठीक है। और यहाँ पे अपने पे कर देना नैव, ठीक है, और यहाँ कर देना कि बटन। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। सो यहाँ पे आने के बाद अब क्या रहेगा कि यहाँ पे बाय द वे मैंने यहाँ पे भी एक डिव क्रिएट की है नैव नाम से। हाँ, यहाँ पे ना आप एक सिनेमैटिक टैग होता है नैव, वो ही यहाँ पे आप क्रिएट करोगे तो ये देखो यहाँ पे भी नैव हो गया, ओके। हाँ, ऐसा होता है कि यार अगर एक को सिलेक्ट करके करो तो दूसरा टैग होता है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद ये हो गया नैव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नीचे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मेन है जो, ठीक है, मेन को यहाँ पे एक आईडी देता हूँ मेन, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डाटा, ठीक है, डाटा स्क्रॉल, ठीक है, डाटा स्क्रॉल यहाँ पे कहूँगा कि कंटेनर, ठीक है। अच्छा, रुको ज़रा, डाटा स्क्रॉल कंटेनर। और यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एक बना लेता हूँ आईडी, ठीक है, कहता हूँ आके पेज वन, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद मैं कहता हूँ कि डाटा, ठीक है, डाटा स्क्रॉल। अच्छा, डाटा स्क्रॉल और यहाँ पे आने पर कर देना डाटा, ठीक है, स्क्रॉल स्पीड, ठीक है, डाटा स्क्रॉल स्पीड। और मैं यहाँ पे कहता हूँ इज इक्वल टू -10, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ H1, ठीक है, एक H1 बनाना है। और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ डाटा, ठीक है, डाटा स्क्रॉल, ओके। और इसे इसी तरीके से रहने दूंगा। अब जो H1 है ना, यहाँ पे सेम वही चीज़ आएगी जो ऊपर H1 के अंदर थी, ठीक है, ये वाली। ये देखो, यहाँ आप जस्ट सिंपली से ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है, पूरे H1 को ही कॉपी कर लो, मैं तो कह रहा हूँ कॉपी करो, ठीक है। और ये जो आपने यहाँ पे H1 लगाया है, इसे यहाँ से हटा दो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो। बस यहाँ पे आने के बाद ऐड कर देना डाटा स्क्रॉल, ठीक है, और काम हो गया आपका। तो ये सारा कुछ आएगा H1 के अंदर, ठीक है। H1 के बाद यहाँ पे एक डिव रहेगी, ओके। सो डिव के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हैशटैग पेज, ठीक है, टू, हैशटैग पेज टू। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डाटा स्क्रॉल, ठीक है। और डाटा स्क्रॉल के बाद आएगा डाटा स्क्रॉल स्पीड, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ आके ज़ीरो। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि डेव, ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कर देना डेव, ठीक है।
और यहाँ कर देना आपके डाटा स्क्रॉल, ठीक है, डाटा स्क्रॉल। और डाटा स्क्रॉल के बाद यहाँ पे कर देना आपके डाटा स्क्रॉल स्पीड और कर देना आपके 2.25, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने पर कर देना क्लास और यहाँ कर देना आपके एलम। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ डाटा, ठीक है, इमेज, ठीक है, डाटा इमेज। और जो डाटा इमेज रहेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं व्यू में जाके इसे वर्ड रैप कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डाटा इमेज। अब डाटा इमेज के अंदर कौन सी इमेज लगेगी, ये जो फर्स्ट है, यहाँ से इसे कट करूँगा, ठीक है, और डाटा इमेज के अंदर आके इसे पेस्ट कर दूँगा, तो कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अच्छा, डाटा इमेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये तो पूरी डिव थी, ये उसकी एक क्लोजिंग डिव है, ठीक है। ये डिव किसकी है, ये इसकी है, डाटा स्क्रॉल की, ठीक है। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलम के अंदर हमने ये सारी चीज़ें की, ठीक है, ओके। तो जब मैंने एक डिव बनाई जिसके अंदर किया डाटा स्क्रॉल, ठीक है, डाटा स्क्रॉल स्पीड, क्लास दी, डाटा इमेज किया, ओके। सो अब मैं यहाँ पे ये जो डिव है ना, ये वाली जो डिव है, इसके अंदर ही यहाँ पे एक H2 बनाऊंगा, ठीक है। H2 के अंदर आने के बाद मैं लिखता हूँ कन्वर्ट्स, ठीक है, कन्वर्ट्स। और कन्वर्ट्स, अब इसके बाद H2 के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ आके मूविंग, ठीक है, मूविंग। और मूविंग के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, एक ब्लर नाम से क्लास बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद कर देना डॉट मूविंग इन, ठीक है, मूविंग इन। और मूविंग इन के बाद यहाँ कर देना आके H5, ठीक है, और कह देना आके क्रिएटिव, ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्या करना आके ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि कह देना आके डिजिटल, ठीक है, डिजिटल, यहाँ कह देना आके डिज़ाइन। अच्छा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, और डिजिटल डिज़ाइन के बाद यहाँ पे कर देना आके आर्ट, ठीक है, आर्ट, यहाँ कर देना आके डायरेक्शन, ठीक है, आर्ट डायरेक्शन। और इसके बाद ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, और आर्ट डायरेक्शन के बाद कर देना आके ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग एंड यहाँ कहूँगा आइडेंटिटी, ठीक है, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। सो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा एक H5 बनाऊँगा, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ टाइप, ठीक है, डिज़ाइन। तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ देखो, ये एक डिव है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे आके ना कि एक यहाँ पे बना देना मूविंग इन, ठीक है, मूविंग इन। एक्चुअली यहाँ पे काम करो, ये देखो, ये मूविंग इन है ना, तो यहाँ पे इसे आप कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कहीं पेस्ट कर दो, ठीक है। तो सेम वही चीज़ बनेगी, मूविंग इन के अंदर क्रिएटिव डायरेक्शन, डिजिटल डिज़ाइन, ये सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब ये डिव है, ठीक है। अब इस डिव के बाद यहाँ से आओ बाहर, ठीक है, दोबारा आके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद देखो, दो और दो, चार, चार डिव्स को आपने छोड़ के, ठीक है, एक्चुअली चार नहीं, रुको जरा, ये डिव किसकी है, अच्छा, दिस पेज 2 की, ठीक है, रुको, यहाँ पे देखो, ये तीन डिव छोड़ना, ठीक है, तीन डिव छोड़ने के बाद नीचे आना और यहाँ पे खुद की एक डिव बनाना, ठीक है, जिसके अंदर तुम आके कहना डाटा स्क्रॉल, और यहाँ पे फिर क्या कहना आके डाटा स्क्रॉल स्पीड, ठीक है, डाटा स्क्रॉल स्पीड जो रहेगी 2.25। अच्छा, और यहाँ पे इसके बाद मैं कहता हूँ क्लास, ठीक है, और कहूँगा एलएम, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डाटा इमेज, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे आना हूँ, मैं ऐसे कट करता हूँ, ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे आके से पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी, ये आएगा डाटा इमेज, ठीक है। अब डाटा इमेज के बाद यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, एक H2 बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर लिखूंगा आके नाइक, ठीक है, NFL, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डॉट मूविंग, ठीक है, डॉट मूविंग, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से कहूँगा डॉट ब्लर, ठीक है, ब्लर के बाद मैं कहता हूँ डॉट मूविंग इन, ठीक है, मूविंग इन। एक्चुअली यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो कि डायरेक्टली मूविंग इन को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये नहीं, सॉरी, ये जो मूविंग इन है ना, यहाँ से सिंपली इसे आके कॉपी कर लो, डिव मूविंग इन, ठीक है, यहाँ पे आके से पेस्ट कर दो, तो ये देख लो, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये डिव है, ठीक है, नीचे आना, यहाँ पे आके दोबारा से पेस्ट कर देना मूविंग इन, ठीक है, और इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आना, दोबारा से पेस्ट कर देना मूविंग इन, ठीक है।
इसका इस सब के बाद यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, और यहाँ पे ये 3। ओके, सेम यही चीज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ से आ जाना बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना, सिंपली आकर ना ये इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। ये 3 डिव के साथ कॉपी करना, यहाँ पे आना, पेस्ट करना। ओके, अब मैं बताऊंगा करना क्या है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो बात सुनो, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो डाटा स्क्रॉल स्पीड सेम रहेगी, क्लास एलएम रहेगी, ठीक है। बट ये जो डाटा इमेज है, ठीक है, हम डाटा इमेज को बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसे यहाँ से बदलता हूँ मैं। एक मिनट रुको ज़रा, बस एक मिनट रुकना, मैं क्या इसे ठीक कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। वेयर इज़ द कोड, ये रहा। मैंने ऊपर 1 2 3 दफ़ा ये चीज़ें की, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा आया, ये आए, और इससे ऊपर ये आया, ठीक है। ओके, सो जब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा तो ये इमेज आएगी, ठीक है। अच्छा, और जब मैं इससे भी नीचे जाऊँगा, आ, यहाँ पे रुको, मैंने क्या किया था, नाइक नाइक किया था। सो ये रहा नाइक एफएल ना। यार रुको एक मिनट, में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सब कुछ कर लिया मैंने, आपको बताता हूँ। यहाँ पे थे नाइक एफएल तो कर लिया था, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने थोड़ी गलत लगा दी थी, तो वो ठीक कर लेना। यहाँ पे एम आई आर वाली इमेज आएगी नाइक एफएल पे, ठीक है। यहाँ पे इमेज आएगी ये वाली डाटो सी एम एस कन्वर्ट्स पे, ओके। और बस ये सिंपल सी ये चीज़ है, और ऊपर तो आपको पता है जो एस वी जी लगा है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो, अब क्या करना कि ये जो डिव है ना, यहाँ से आना, से कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आके से कॉपी करना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। मैं थोड़ी सी अनजूम इसलिए किया ताकि मुझे भी अच्छी तरीके से नजर आए, नहीं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा था, ठीक है। देखो डाटा स्क्रॉल रहेगा, डाटा स्क्रॉल स्पीड 2.25 रहेगी, क्लास रहेगी एलएम, ठीक है। अब डाटा इमेज के अंदर यहाँ पे ना एक इमेज है फ्यूचर, ये देखो फ्यूचर वी वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ से कट कर लेना, और ये जो डाटा इमेज है ये वाली, इसकी जगह पे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है। ये चीज़ लग गई। अब यहाँ पे इस सब के बाद ना यहाँ पे आने के बाद हम क्या कहेंगे, नाइक एफएल की जगह पे सिंपली आके कह देंगे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर वी वर्ल्ड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्लास है मूविंग, ठीक है। मूविंग के नीचे यहाँ पे क्लास है ब्लर, ठीक है, फिर है मूविंग इन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये दोबारा से यहाँ पे 3 डिव छोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आते हैं नीचे, और ये ऑलरेडी यहाँ पे, इसे कॉपी नहीं है बल्कि कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सो देखो ये चीज़ रहेगी, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आएगा डाटा स्क्रॉल, ठीक है, 2.25 स्पीड रहेगी, क्लास एलएम रहेगी, ठीक है। अब इसकी जगह पे यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कट, ठीक है। और कट करने के बाद मैं यहाँ पे आके से कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अच्छा, सो ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कि अ, ये लग गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ बियॉन्स, ठीक है, बियॉन्स, बियॉन्स, ठीक है। H2 मूविंग, ब्लर, मूविंग इन, ये सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। इस पे भी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक, ये 2, ठीक है, और ये 3 है, और यहाँ पे ये 4, ठीक है। ये चारों की चारों अब यहाँ पे डिव इकट्ठी होंगी, यहाँ पे अपना पेज 2 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। फॉर्मेट कर लो एक दफ़ा, अच्छा रहेगा। ये देखो 2 3 और ये 4, ठीक है। मेन के अंदर रहना है, ठीक है, मेन से बाहर नहीं जाना। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पेज 3 नाम से ना एक आईडी बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने का मैं कहता हूँ डाटा स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, डाटा स्क्रॉल, और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज, रुको ज़रा, यहाँ पे क्या करता हूँ आके डॉट इमेज, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, डॉट इमेज कंटेनर, और इसके बाद मैं यहाँ कहूँगा आके डाटा, ठीक है, स्क्रॉल, ठीक है, डाटा स्क्रॉल।
और डाटा स्क्रॉल के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट मैं कहता हूँ कि इमेज, ठीक है, कॉलम, ठीक है, डॉट इमेज कॉलम 1, ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा कि डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज डिव, और यहाँ पे आने के बाद कर देना कि डाटा स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डाटा स्क्रॉल के बाद यहाँ पे आना और इमेज, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ना एक काम करना आके कि क्लास दे देना, ठीक है, क्लास, और यहाँ कर देना आके थंबनेल। अच्छा, सो ये आ गया अब थंबनेल। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक पिक्चर लगेगी वर्क स्टूडियो की, ये यहाँ पे ही पड़ी हुई है, ठीक है, कट कर लो इसे सिंपली, SRC के अंदर आके इसका यूआरएल पेस्ट कर दो, ठीक है, बाद में फॉर्मेट कर लेंगे, अभी के लिए यहाँ पे देखो, ठीक है, ये ALT, तो यहाँ पे फॉर्मेट कर ही लेते हैं, चलो ये रहा, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से यार ले आओ। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ALT, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ALT है, ठीक है, ये जो ALT है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे आने के बाद एक वीडियो टैग लगाएंगे, ठीक है, और वीडियो टैग को यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास दे देंगे एक ओवरले नाम से, ठीक है। अब जो ओवरले है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ वीडियो जो है वो चलेगी म्यूटेड, ठीक है, म्यूटेड के अलावा लूप में चलेगी। और अब यहाँ पे जो SRC है, ठीक है, SRC, यहाँ पे आने के बाद ये जो MP4 वीडियो है, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, इसे कट करूँगा और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है, ये चीज़ लगेगी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो रही है, नीचे ये डिव छोड़ के, ठीक है, यहाँ से आ जाना बाहर और यहाँ पे आने के बाद कह देना इमेज, ठीक है, डिव, इमेज डिव, और इमेज डिव यहाँ पे फिर कहना आके डाटा स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, अब डाटा स्क्रॉल के बाद यहाँ पे करना आके इमेज टैग लगाना, ठीक है, और इमेज को यहाँ पे क्लास देना आके थंबनेल, ठीक है, थंबनेल, और थंबनेल, और इसके बाद SRC के अंदर ना ये वाली जो इमेज है यहाँ पे आना, इसे कट करना, ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे आके इसे कर देना पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आके ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब ALT क्लास थंबनेल, ठीक है, यहाँ पे क्लास थंबनेल रहेगी। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा कि वीडियो, ठीक है, वीडियो यहाँ पे आने पर कर देना क्लास, ठीक है, वीडियो क्लास ओवरले। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने पर कह देना म्यूटेड, ठीक है, म्यूटेड के बाद कर देना कि लूप। ओके, म्यूटेड चलेगी, लूप चलेगी, ठीक है। और SRC के अंदर यहाँ पे आके ये जो MP4 है, ठीक है, होवर पे जो चलता है, यहाँ पे hover.mp4 लिखा है, इसलिए इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे की वीडियो हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 2 डिव यहाँ से छोड़ना, ठीक है, और यहाँ से आ जाना बाहर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद बना देना इमेज कॉलम, ठीक है, इमेज कॉलम 2। ओके, यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि डॉट इमेज डिव बनाना, ठीक है, इमेज डिव, और यहाँ पे कह देना आके डाटा, ठीक है, स्क्रॉल। अच्छा, डाटा स्क्रॉल, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है, यहाँ पे लगेगा एक इमेज टैग, ठीक है, और क्लास यहाँ पे आने पर कर देना थंबनेल। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आना, इसे कट करना, ठीक है, और यहाँ पे आके कर देना पेस्ट। अच्छा, और यहाँ पे आप क्या करना आके कि इसे कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके अ, इसे पेस्ट करना, ठीक है, और क्लास में दे देना यहाँ पे आके ओवरले, ठीक है। अच्छा, ओवरले, और SRC के अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो ये एक डिव है, ठीक है, डिव के बाद अब यहाँ पे क्या करना आके नीचे आना और डॉट इमेज, ठीक है, बनाना एक डॉट इमेज डिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज डिव बनाने के बाद लिख देना आके डाटा स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, डाटा स्क्रॉल लिखने के बाद यहाँ पे आना, दोबारा से एक इमेज लगाना, ठीक है, जिसे हम एक क्लास देंगे थंबनेल। अच्छा, SRC यहाँ पे आना से कट कर देना, यहाँ पे आना से पेस्ट कर देना, ठीक है, सिंपल, ये चीज़ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे ALT, ये जो थंबनेल वगैरह ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से आना बाहर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इमेज, ठीक है, और इसे क्लास दे दो ओवरले। ओके, और SRC के अंदर यहाँ पे ये इमेज लगेगी, ठीक है, सिंपली आना, इसे कट कर लेना और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब क्लास ओवरले ये तो हो गया, ठीक है।
अब इस सब के बाद यहाँ पे क्या है, ये दो डिव है, ठीक है। अब इन दोनों डिव से आ जाना बाहर, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना कॉलम, ठीक है, इमेज कॉलम 3। मैंने क्लास बनाई थी यार, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद करना 3, तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि डॉट इमेज यहाँ पे बना देना है डिव, ठीक है, इमेज डिव। और इमेज डिव के बाद कह देना कि डाटा स्क्रॉल, ठीक है। यहाँ पर आप पहले एक काम भी कर सकते हो, मैं आपको टाइम बचाने के लिए, वैसे मैंने पहले सोचा था कि मैनुअल करेंगे, मतलब हार्ड करेंगे, हार्ड कोड। मैनुअल कोड यार अपना है यार, नया मैनुअल कोड, ठीक है। हम मैनुअल कोड करेंगे। जब भी किसी ने पूछा है आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे मैं मैनुअल कोड कर रहा हूँ, ठीक है। वो भाई घूम जाएगा, ठीक है। क्या भाई कमाल की चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आना, कॉपी कर लो सबको, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आकर कर दो पेस्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आने के बाद कर देना इमेज कॉलम 3, ठीक है। और यहाँ पे इमेज डिव और डाटा स्क्रॉल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ दे देना थंबनेल। और ये देखो ये SRC है ना, SRC, यहाँ पे आना और यहाँ पे आके ना इस इमेज को कट करना और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे आकर। ओके, सो अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे। ओके, थंबनेल का तो ये सारा कुछ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो वीडियो सॉरी इमेज लगाई है ना, इसे यहाँ से हटा देना, ठीक है, सिंपली। यहाँ पे सिंपली आने के बाद कह देना वीडियो, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे क्लास दे देना आके ओवरले, ठीक है। अब इसमें वीडियो चलेगी ओवरले के अंदर, ठीक है। SRC देते हैं, मगर उससे पहले मैं ऐसे बता दूं कि भाई म्यूटेड पे चलना है, लूप में चलना है, ठीक है। और SRC के अंदर मेरे पास एक ये है, ठीक है। आ, ओके, मैं सिंपली आने के बाद इसे कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे आके ना इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। SRC के अंदर ये रहा, पेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, वर्क स्टूडियो और वीडियोस। एक मिनट, ये मैंने क्या किया भाई, रुको रुको रुको। मैंने गलत यहाँ पे उठा लिया, ये उठाना था मुझे, ठीक है। वीडियो को उठाना चाहिए था, मैंने इमेज को उठा लिया। अच्छा, तो ये सिंपल सी एक चीज़ रहेगी, ठीक है। एक वीडियो टैग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो ये डिव, ठीक है। डिव छोड़ के जैसे हम बाहर आते हैं इमेज डिव की तरफ, डाटा स्क्रॉल लिखा होगा, ठीक है। और डाटा स्क्रॉल के बाद यहाँ पे इमेज जिसकी क्लास थंबनेल होगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ना इसकी बजाय यहाँ पे ये इमेज लगेगी, ठीक है, अपनी। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली इसे कट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आके कहीं भी पेस्ट कर देना। आ, तुम भी आ जाओ भाई। ओके, सो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि थंबनेल के बाद अगेन से यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है यहाँ से इसे हटा देना, ठीक है। सिंपल आके यहाँ कह देना वीडियो, ठीक है, क्लास दे देना आके ओवरले, ठीक है। SRC देता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आने के बाद कह देना म्यूटेड में चलेगा, ठीक है, लूप में चलेगा। और मेरे पास ये देखो MP4 एक फ़ाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे सिंपली आता हूँ, इसे कट करता हूँ, ठीक है। और SRC के अंदर यहाँ पे आने के बाद इसे कर दूंगा पेस्ट। ओके, अच्छा। अब इस सब के बाद ना यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये एक, ठीक है, दो, तीन, ओके, और ये चार डिव हैं, यहाँ से हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे आने के बाद एक ID बनाना, #बैक, ठीक है, टू टॉप, ठीक है, बैक टू टॉप। यहाँ पे एक H3 लगेगा, ठीक है। H3 के अंदर क्या होगा कि आई क्लास, ठीक है। और यहाँ कर देना कि RI, ठीक है, एरो, ठीक है, RI एरो अप, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके वाइड, ठीक है, वाइड फिल। अच्छा, वाइड फिल। और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि बैक, ठीक है, बैक टू, ठीक है, बैक टू टॉप। तो ये H3 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये डिव है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, #पेज 4, ठीक है। और पेज 4, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके डाटा, ठीक है, डाटा स्क्रॉल। और डाटा स्क्रॉल के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, डॉट कॉन्टैक्ट अस। अस का U कैपिटल रहेगा और एंटर मार देना, ठीक है। अब यहाँ पे आने का P टैग लगाना।
और इसके अंदर एक EM टैग लगाना, और यहाँ पे आने के बाद कहते हैं ना वी बिलीव इन दी, और यहाँ पे आने के बाद एक EM टैग लगाना, ठीक है। कह देना आके पावर, ठीक है, और पावर के बाद लिख देना आके ऑफ, ठीक है। और फिर इसके बाद एक्चुअली यहाँ पे रुको, आ, थोड़ा सा मैंने काम उल्टा कर दिया यहाँ पे जब मैंने किया, ठीक है, वी बिलीव इन दी, ठीक है। सो ये यहाँ पे EM ख़त्म हुआ था, यहाँ से आएंगे बाहर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद लगाएंगे पावर, ठीक है। अब इसके अंदर एक और EM लगाएंगे, ठीक है, और लिखेंगे ऑफ, ठीक है। यहाँ से बाहर आएंगे, यहाँ पे लगाएंगे BR टैग, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे इंटर, ठीक है, नेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल, और क्या देना आके क्रिएटिव, यहाँ पे आने के बाद कर देना क्रिएटिविटी, ठीक है। अच्छा, डॉट, ये चीज़ रहेगी। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये P टैग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा कि बटन, ठीक है, बटन यहाँ पे आने पर कर देना पार्टनर, ठीक है, विद, ठीक है, पार्टनर विद अस। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये दो डिव है, ठीक है, और इन दोनों डिव्स के बाद यहाँ पे आने पर क्या कर देना कि यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग, ठीक है, पेज 5, ठीक है, हैशटैग पेज 5, और यहाँ कर देना आके डॉट फुटर, ठीक है, डॉट फुटर के बाद कर देना आके डॉट फुटर, ठीक है, लोगो, डॉट फुटर लोगो, और यहाँ कर देना आके कंटेनर, ठीक है, डॉट फुटर लोगो कंटेनर, और यहाँ पे आने के बाद कर देना P, और यहाँ कर देना आके न्यू यॉर्क, ठीक है, न्यू यॉर्क सिटी। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे P और क्लास दे देना आके टाइम, ठीक है, और ये आएगा P, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये डिव है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट यहाँ कर दूंगा कि फुटर, ठीक है, और फिर कहता हूँ कि सोशल कंटेनर, ठीक है, सोशल कंटेनर, और यहाँ पे आने में कहता हूँ कि डॉट फुटर, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा कि सोशल्स, ठीक है, और यहाँ पे अब आने के बाद कहता हूँ डॉट फुटर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा सोशल, ठीक है, सोशल 1, और फिर यहाँ पे आने के बाद दोबारा से डॉट लगाना और कह देना सेम, ठीक है, फुटर, सेम फुटर सोशल, और एंटर मार देना, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे P टैग लगाना, जिसके अंदर आकर लिख देना प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना, और प्रोजेक्ट्स के बाद यहाँ पे आकर लिख देना अबाउट, ठीक है। अच्छा, ये आएगी ये डिव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आने पर करता हूँ डॉट फुटर, ठीक है, डॉट फुटर, और यहाँ पे आने पर कहूँगा कि सोशल, ठीक है, 2, और फिर मैं कहता हूँ कि डॉट सेम फुटर, ठीक है, डॉट सेम फुटर, और यहाँ पे कहूँगा कि सोशल, ठीक है, और एंटर मारूंगा, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा P, ठीक है, फिर कहता हूँ आके इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम, और मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ लिंक्ड इन, ठीक है, लिंक्ड इन, और दोबारा से कहूँगा ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ X, ठीक है, X, और X पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके ट्विटर, ओके। अच्छा, ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ओके। सो यहाँ से आ जाऊँगा बाहर, ठीक है। अब इसी को यहाँ से आने के बाद कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके से पेस्ट करूँगा, और ये दोनों जो है P टैग यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि मैं कहूँगा कि हेलो, ठीक है, हेलो, यहाँ पे कहूँगा @ ठीक है, @वर्क्स, ठीक है, से यहाँ पे क्या कहूँगा वर्क स्टूडियो, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा एक BR टैग लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे फिर कहता हूँ कि एंड कॉपी, ठीक है, एंड कॉपी, ओके, कॉपी के बाद कहूँगा कि 2025, और यहाँ पे ये डिव है, ठीक है। अच्छा, और अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट फुटर, ठीक है, डॉट फुटर ईमेल, जो फुटर ईमेल है यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि इनपुट, ठीक है, टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, प्लेस होल्डर, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ एंटर ईमेल, ठीक है, एंटर ईमेल टू सब्सक्राइब, ठीक है, एंटर ईमेल टू सब्सक्राइब, और यहाँ पे जो नेम आईडी वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ से आप इसे हटा सकते हो, एंटर ईमेल टू सब्सक्राइब, और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा आके कहता हूँ बटन, ठीक है, और बटन, और यहाँ पे आने पर कहूँगा मैं फुटर, ठीक है, बटन फुटर, और यहाँ पे कहूँगा आके सेंड, ठीक है,
और यहाँ पे आने पर कहूँगा बटन। ओके, और ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अब इसके बाद ना यहाँ पे एक एसवीजी लगेगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो फुटर ईमेल, और यहाँ पे फुटर सेंड बटन, ठीक है, एसवीजी ईमेल, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब सिंपली देख लो, ये बटन है ना। अब बटन के बाद यहाँ पे देखो ये जितनी भी डिव्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये कितनी डिव्स हैं, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर 4 5, ठीक है। उसके बाद ये मेन, ठीक है। इस सब के बाद यहाँ पे ये लिंक्स आएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी है कि अपना HTML का स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। एंड HTML का मैं स्ट्रक्चर इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि आपको तो पता है वो चीज़ तो वो रहेगी ना, मतलब कि स्ट्रक्चर का क्या दिखाना, वो तो मेन बात होती है CSS की, ठीक है। और स्ट्रक्चरिंग तो कोई भी कर लेता है HTML से, ठीक है, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। सारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की लग रही है, काफ़ी HD इमेजेस हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, पार्टनर विद दस एंड दिस एंड दैट, ठीक है। सो अब ये किस तरीके से होगा सब कुछ, ठीक है। CSS की वजह से मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं यार अब अपने CSS की तरफ। सो यहाँ पे आ चुके हैं CSS पे। यहाँ पे बस यूनिवर्स सेलेक्टर के अंदर मार्जिन पैडिंग 0 किया है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर पर फॉन्ट फैमिली दे दी है, ठीक है। HTML और बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, इजीली। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ना यहाँ पे अपने पास ना एक आप कह सकते हो कि एक ID है अपने पास, ठीक है। हैशटैग मैं यहाँ पे कहता हूँ लोडर, ठीक है। अच्छा, लोडर, ओके। लोडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, पोजीशन कर दो, ठीक है। पोजीशन यहाँ कर दो फिक्स, ठीक है। पोजीशन फिक्स कर देना। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर। अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर। और हाइट दे देना यहाँ पे आके 100 VH, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देना आके ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे दे देना आके कलर, ठीक है। कलर यहाँ पे आने पे कर देना वाइट, ओके। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ कर देना आके सेंटर, ठीक है। जी इंडेक्स दे देना आके 999, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अभी आपको नहीं कुछ भी नज़र आ रहा होगा, ये देखो जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखो रिफ़्रेश किया, एक हल्का सा ब्लैक सा नज़र आया ना, वो क्या है, वो ये चीज़ है, ठीक है। अब पोजीशन इसकी फिक्स्ड हो गई है तो इसलिए वीडियो ये आ रही है आगे, ठीक है। बट हम इसे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ कहता हूँ हैशटैग लोडर, ठीक है, H1, ठीक है। अब आपको लोडर दिखाने के लिए ना मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पे आऊँ और वेयर इज़ माई वीडियो, ये देखो फॉर वेबसाइट दिस, मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कमेंट कर दूँ, ठीक है, जस्ट फॉर सीइंग द वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोडर का H1, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं करता हूँ आपके 5VW, ठीक है, 5VW। और फ़ॉन्ट साइज़ के बाद मैं कहता हूँ आके वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग क्या रहेगी, ज़ीरो, मैं यहाँ कहता हूँ 0.1VW, ठीक है। और इसके बाद लाइन हाइट क्या रहेगी, ठीक है, लाइन हाइट रहेगी 3.8VW। और फ़ॉन्ट फैमिली ये रहेगी, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ करने के बाद ना आप सिंपली आना और कह देना फ़ॉन्ट वेट को 100, ठीक है। और पोजीशन दे देना आके रिलेटिव, ठीक है। और इसके बाद जी इंडेक्स दे देना यहाँ पे आके 9। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके कि हैशटैग, ठीक है, हैशटैग येलो 1, ठीक है, हैशटैग येलो 1। और करता हूँ आके हाइट, ठीक है, 100%। और विड्थ यहाँ पे देता हूँ आके 100%। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा हैशटैग F5, ठीक है, E41B, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे देता हूँ आके एब्सल्यूट, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे कहूँगा 8। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यहाँ देता हूँ कि हैशटैग येलो 2, ठीक है, हैशटैग येलो 2। हाइट दूंगा यहाँ पे आके 100%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने के बाद दूंगा 100%। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा इसे, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी, पोजीशन यहाँ पे रहेगी एब्सल्यूट, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे रहेगा 7। एंड आई एम सॉरी, मुझे याद भूल गया कि मैंने आपको दिखाया नहीं, ये देखो, ठीक है, ये इस तरह से कुछ लग रहा है, ठीक है। अच्छा,
अब बात कर लेते हैं लोडर की वीडियो की, ठीक है। हैशटैग मैं कहता हूँ आखिर लोडर, ठीक है, जो उसकी वीडियो है, ठीक है। हाइट क्या रहेगी, हाइट यहाँ पे रहेगी 100%, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे क्या रहेगा 100%। और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आकर रहेगा कवर, ठीक है। कवर के बाद मैं क्या करता हूँ जी इंडेक्स कर देता हूँ ओके 6, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आया क्योंकि वीडियो हमने कमेंट की हुई है। इसे अनकमेंट कर दो तो ये कुछ 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 आ, ये सब कुछ इसके पीछे आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अब क्या करना चाहिए, इसके लिए ये जो पूरा एक H1 ये येलो और ये चीज़ें हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं इसे कमेंट भी कर दूं तो यही चीज़ जाएगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक तरीका है। फिलहाल देखो ये लोडर वीडियो कुछ इस तरीके से लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने किया है वेयर इज़ माई लोडर, ये रहा पोजीशन फिक्स ना। मैं इसे एक दफ़ा के लिए हटाना चाहूँगा और ये देख लो यहाँ पे फ़िलहाल टोटली कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पोजीशन तो भाई यहाँ पे रहेगी ना, फिक्स फिक्स तो रहेगी, मगर अभी के लिए यहाँ पे क्या रहेगी कमेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कमेंट रहेगा, ठीक है, पोजीशन फिक्स के। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बल्कि इस पूरे लोडर को यहाँ पे कमेंट डालता हूँ। और यार ये क्या हो रहा है, रुको ज़रा। यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड, यहाँ पे पूरे जो लोडर है इसी को अगर मैं कमेंट में डाल दूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ ये चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं है, मगर मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लोडर की वीडियो आगे पॉसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, बट अभी के लिए तुम लोग देख लो, ठीक है। अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आने का कर देना हैशटैग नैव, ठीक है। नैव पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन यहाँ पे रहेगी फिक्स, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा फ्लेक्स रहेगा, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे क्या रहेगा स्पेस बिटवीन, ठीक है। और लाइन आइटम्स यहाँ पे रहेगा सेंटर, ठीक है। और विड्थ में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 100%, ठीक है। और पैडिंग यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ मैं 15 पिक्सल, ठीक है। 15 पिक्सल, और यहाँ पे कहूँगा कि 10 पिक्सल, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे देता हूँ कि 1, ठीक है। तो जो नैब है वो यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे रुको, जो जी इंडेक्स यहाँ पे किया 999, मैं इसे एक दफ़ा हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्क्स ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो पोजीशन फिक्स्ड है इसे मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटली ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ ये नीचे से भी साथ स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पे चलते रहते हैं। सो अब आते हैं यार काम काम ज़्यादा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो हैशटैग नैव है, ठीक है। हैशटैग क्या है नैव है, उसका जो एसवीजी है, ठीक है। हाइट यहाँ पे क्या करो कि 15 पिक्सल कर दो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि डॉट नैव, ठीक है। डॉट नैव यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कंटेनर, ठीक है। जो नैव कंटेनर है पोजीशन कर दो उसकी रिलेटिव, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर। और गैप से यहाँ दे देना आके 3 REM। और इसके बाद ओवरफ्लो दे देना यहाँ पे आके हिडन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि इसे आके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना और यहाँ पे कह देना जो इसका ए है, ठीक है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या रहेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगी नन, ठीक है। कलर यहाँ पे रहेगा ब्लैक। एंड फिक्र मत करना, मेरी साइड स्क्रीन पे इसका प्रीव्यू है, दूसरी स्क्रीन का भी, ठीक है। मतलब दो दो मैं मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो मुझे पता क्या हो रहा है, ठीक है। एंड ओवरफ्लो यहाँ कर देना कि हिडन। तो अगर आप यहाँ इस स्क्रीन पे देख लोगे ना तो ये कुछ इसी तरीके का लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो वो चीज़ रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन जो है फिक्स्ड, अ, ये चीज़ें यहाँ से हटा भी दूँ तो ये देख लो ये कुछ अभी के लिए ऐसा है, ठीक है। और अगर मैं इन सबको लहदा से दोबारा से कमेंट कर दूँ तो ये देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। मतलब कि कहने का ये देखो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो आ रहा है, ठीक है। मैं आपको नैप बार इसका दिखा देता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा। यहाँ पे देखो अभी के लिए ये आ गया प्रोजेक्ट्स आइडियाज़, ठीक है। और यहाँ पे साइड पे ना इसके होवर है। तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में कहता हूँ फ्लेक्स एंड, ठीक है। अ, रुको ज़रा, यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स ही नहीं बनाऊँ
तो ये देखो ये वीडियो अब यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो इस तरीके से ये देखो ये सारा उसका साइज़ ही है एक वीडियो का, ठीक है। मैं आपको ये डिफाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना, क्योंकि अब मुझे आपको सब कुछ दिखाने के लिए ना काफ़ी कुछ कमेंट अनकमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट हम अब काम ही करेंगे, ठीक है। अब ओवरफ्लो यहाँ पे कहूँगा कि हिडन, ठीक है। आपने देख तो लिया कि नैप यहाँ पे एक आ चुका है, ठीक है। अब कॉपी करना, पेस्ट करना, कह देना जिसका आइकन है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 100, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 1.5 REM, ठीक है। और कर्सर यहाँ दे देना आके पॉइंटर, ठीक है। और इसके बाद कह देना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, और यहाँ कर देना कि 45 डिग्री, ठीक है। सो इससे इसके आइकन में रोटेशन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करना, अब कहना है जो इसका स्पैन है, ठीक है। जो स्पैन है डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा 1.2 REM। और यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 300, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे देना आके कह देना सिस्टम UI, ठीक है। और ये चीज़ ये फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ #page1, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो दोबारा से कर लेना, यहाँ पे कह देना कि पेज 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने पर कर देना पेज 3, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कह देना कि #FE, ठीक है। हैशटैग मैं यहाँ कहता हूँ F5E41B, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि #page1, ठीक है। जो पेज 1 है ये कहता हूँ हाइट यहाँ पे रहेगी 100 VH, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा कि फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा सेंटर। और यहाँ कहूँगा टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे भी रहेगा सेंटर, ठीक है। सो यही चीज़ है, ठीक है। फिक्स्ड है ना, इसलिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने में क्या करता हूँ, जो पेज 1 का जो H1 है, ठीक है, H1 है, पेज 1 का H1 फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना आके 5 VW, ठीक है। और लाइन हाइट दे देना यहाँ पे आके 3.8 VW, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे आना से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर क्या करना, इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या रहेगा कि फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे रहेगा कि 100, ठीक है। और मैं कहूँगा आके वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 0.1, ठीक है, VW। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ #page2, ठीक है। जो पेज 2 है अपना, ओके। और अगर मैं ये देखो सब में ना जो मैंने येलो कलर दे दिया था वो सारा कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ओके, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ओके, समझ रहे हो बात को। अच्छा, अब चलते पेज 2 की तरफ। तो पेज 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर दूंगा आके ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रहेगा ब्लैक, ठीक है। और हाइट यहाँ पे मैं देता हूँ 100 VH, ठीक है। और कलर यहाँ पे देता हूँ आके मैं वाइट, ठीक है। और वाइट के बाद मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन रुको ज़रा, फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगा कॉलम, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर। और यहाँ पे अब आने के बाद कर देना अलाइन आइटम्स, ठीक है, वो भी कर देना सेंटर। टेक्स्ट अलाइन वो भी यहाँ पे कर देना सेंटर, ठीक है। तो ये सब कुछ आएगा पेज 2 के अंदर। अब पेज 2 के अंदर जब ये सब कुछ आ गया है तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब और देखते हैं नीचे आने के बाद। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कि .lm, ठीक है। अब .lm जो है विड्थ दे देना यहाँ पे आके इसकी 100%, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आके कर देना रिलेटिव, ओके। पोजीशन रहेगी रिलेटिव। कर्सर यहाँ पे आने के बाद रहेगा पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे आना से कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ करता हूँ उसे पेस्ट, ठीक है, #page2, ठीक है। और कहता हूँ .lm, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि NTH चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा कि 1, ठीक है। और फिर कहूँगा कि डॉट ब्लर, ठीक है। अच्छा, पोजीशन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ से यहाँ पे करता हूँ आके 62%, ठीक है।
रुको ज़रा, यहाँ पे करता हूँ आके 62%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे दे देता हूँ आके 100%। और लेफ़्ट से यहाँ पे आने पर कर दूंगा आके 50%, ठीक है। टॉप से यहाँ पे आने पर कर दूंगा मैं 50%। और जी इंडेक्स दे दूंगा यहाँ पे आके 8, ठीक है। और कहूँगा कि बैकग्राउंड, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ पे आने के बाद कर देना टू राइट, ठीक है, टू राइट। और यहाँ कर देना कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांस यहाँ पे कहूँगा कि पेरेंट। और कर देना कि 0%, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हैश टैग, ठीक है, FE41B। और यहाँ पे कहूँगा 18%, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ये, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि 82%, ठीक है। 82% के बाद यहाँ पे क्या कहूँगा आके ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैं कहता हूँ आके ट्रांसलेट, ठीक है। और -50%, कॉमा यहाँ पे कहूँगा -50%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने का पेस्ट करता हूँ LMNTH चाइल्ड, ठीक है। मैं कहूँगा सेकंड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट। पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद रहेगा क्या कि 52, ठीक है, 52.5%। और वेट 100%। लेफ्ट से यहाँ पे कर देना कि 50%। टॉप से 50%। जी इंडेक्स 8 और बैकग्राउंड का लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और कहूँगा ये। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ कर देता हूँ पेस्ट। सो ये चीज़ रहेगी। अब क्या करना है, दोबारा से आके कॉपी कर लेना यहाँ पे और पेस्ट कर देना, ठीक है। अब क्या देना है यहाँ पे आके 3, ठीक है। और डॉट प्लस पोजीशन एब्सोल्यूट 52.5। ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक है। जी इंडेक्स से लीनियर ग्रेडियंट के अंदर भी सब कुछ सेम रहेगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50% यही रहेगा, ठीक है। अब और नीचे आ जाना, यहाँ पे आके दोबारा से पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे आने पर कर देना 4, ठीक है। डॉट प्लस पोजीशन एब्सोल्यूट। और विड्थ में ऊपर हमने क्या किया था कि ऊपर तो 52.5 ही रही थी ना, लेकिन यहाँ पे रुको जरा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसे कर देना 84%, ठीक है। हाइट 100 ही रहेगी, लेफ्ट से 50 और ये भी 50। जी इंडेक्स भी सेम, ठीक है। नीचे आओगे तो ये सब कुछ भी सेम, ठीक है। और ट्रांसफर -50%, तो ये सब कुछ सेम ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आके दोबारा से नीचे आके पेस्ट करना और कह देना आके 5, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ना कि पोजीशन होगी एब्सोल्यूट, ठीक है, 52.5। हाइट 100%। लेफ्ट टॉप ये कर देना, जी इंडेक्स कर देना 8, ठीक है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। और ट्रांसफॉर्म में भी ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके .lm का जो H2 है, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर दूंगा आके मैं 7 VW, ठीक है। और कहूँगा आके टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कहता हूँ आके अपर केस, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 100। पोजीशन कर दूंगा आखिर रिलेटिव। जी इंडेक्स कर दूंगा 9। और लाइन हाइट यहाँ पे दे दूंगा मैं 5.2 VW, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। यहाँ पे आने कर देना .lm, ठीक है। डॉट मूविंग। अच्छा, अब क्या करना आके पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे आके कर देना 50%, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांसलेट, ठीक है। कह देना आके 0। और फिर कह देना आके -45%, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ स्केल, ठीक है। स्केल वाई यहाँ पे कहता हूँ आके 0, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर दूंगा आके FE41B, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि विड्थ यहाँ देता हूँ कि 100%, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा वाइट स्पेस, ठीक है। वाइट स्पेस यहाँ कहता हूँ कि नो रैप। अच्छा, और फिर यहाँ पे इसके बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रांजिशन ऑल, ठीक है। और कहूँगा कि 0.3 सेकंड्स। और यहाँ कहूँगा कि ईज, ओके। सो इस सब के बाद यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से सब कुछ लगेगा, तो ओके। सो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एलम, ठीक है, यहाँ पे डॉट मूविंग, इसे सिंपली आके यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके करेंगे पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे मूविंग इन, ठीक है। एक क्लास है मूविंग इन।
अच्छा, क्या होगा यहाँ पे कि डिस्प्ले रहेगा यहाँ पे आके डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि वाइट स्पेस, ठीक है, और कर देता हूँ आके वाइट स्पेस, ठीक है, वाइट स्पेस यहाँ कर देता हूँ कि नो रैप, ठीक है। और एनिमेशन नेम, ठीक है, एनिमेशन नेम, और यहाँ पे कहता हूँ आके मूविंग, ठीक है। और यहाँ पे अब करता हूँ आके एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है, और कहूँगा आके 10 सेकेंड्स, ठीक है। और फिर कहता हूँ कि एनिमेशन इटरेशन काउंट, ठीक है। और यहाँ करता हूँ कि इनफाइनाइट, और इसके बाद एनिमेशन यहाँ पे कहता हूँ कि टाइमिंग फंक्शन कह दूंगा कि लीनियर। अच्छा, सो नीचे आता हूँ मैं, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो ये एलम, ये चीज़ें हैं, ठीक है। कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एलम डॉट मूविंग इन, और यहाँ पे कहता हूँ जो इसका H5 है, ठीक है। कलर यहाँ पे आने पर कर देना ब्लैक, ठीक है, कलर ब्लैक। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना इनलाइन, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक। और फॉन्ट वेट यहाँ पे दे देना आके, फॉन्ट वेट दे देना आके 400, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ दे देना आके अपर केस। और फिर यहाँ पे दे देना आके मार्जिन, ठीक है, और रुको ज़रा, यहाँ पे दे देना आके मार्जिन, ठीक है, 5 पिक्सल। और दे देना आके 15 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 17 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद कर देना फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली को कर देना आके सिस्टम यूआई, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी दे देना आके ज़ीरो, ठीक है, ओपेसिटी ज़ीरो देने के बाद अब क्या करना कि ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन दे देना आके ऑल, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स। और यह कर देना कि ईज़, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ ट्रांजिशन डिले, ठीक है, ट्रांजिशन डिले, और कहूँगा 0.08 सेकेंड्स। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि एट द रेट की फ्रेम, ठीक है, एट द की फ्रेम मूविंग, ठीक है। की फ्रेम यहाँ पे दे देना आके मूविंग, ठीक है, मूविंग यहाँ पे कह देना आके, ठीक है। अब ये जो मूविंग है यहाँ पे क्या करना कि फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम में क्या हो कि ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, क्या हो ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स ज़ीरो, ठीक है। और टू में क्या हो, टू के अंदर हो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे कर देना आके -100%। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि पहले तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ डॉट एलम, ठीक है, कोलन, यहाँ पे आने पर कहूँगा होवर, ठीक है, और इसके बाद कहूँगा डॉट मूविंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहूँगा कि H5। अच्छा, और ओपेसिटी यहाँ पे देता हूँ कि 1, ठीक है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद से यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, और एलम होवर यहाँ पे कहूँगा कि H2, ठीक है। मूविंग को यहाँ से हटा दूँगा, तो ये चीज़ है कि एलम कोलन होवर H2, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने कर देना फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना कि क्या कर देना कि इटैलिक, ठीक है। अ, यहाँ कहना कि इटैलिक, और इटैलिक करने के बाद कलर दे देना, ठीक है, कहना कलर RGB, और कर देना 212, ठीक है, यहाँ कर देना 13, और फिर कर देना आके 13, ठीक है। तो ये कलर रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं ये देखो। अच्छा, ये एक्चुअली ना कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे CSS के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, तो फिर आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कर देना कि #page2, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन में क्या करता हूँ कि सेंटर, ठीक है। और बैकग्राउंड रिपीट वो करेगा नो रिपीट, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज़ जो उसका रहेगा ना, साइज़ वो यहाँ पे रहेगा कवर, ठीक है। और ट्रांजिशन देता हूँ आके मैं, ट्रांजिशन कहूँगा ऑल, ठीक है, 0 यहाँ कहूँगा कि 1 सेकेंड, और फिर कहूँगा कि ईज़। ये देखो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि #page3, ठीक है, page 3। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दूंगा #FFF, ठीक है। और ये चीज़ सिंपल सी रहेगी। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज यहाँ पे कहूँगा कि कंटेनर, ठीक है, इमेज कंटेनर। पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 30 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ दे देना आके 10 पिक्सल। और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद दे देना यहाँ पे आके गैप 0.5, ठीक है, कर देना REM।
ओके। सो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज यहाँ पे आने पर कहता हूँ कॉलम, ठीक है, डॉट इमेज कॉलम 1, ठीक है। अब ऑल्ट शिफ्ट डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे आने पर कहता हूँ 2, ठीक है, यहाँ पे आने पर कहता हूँ 3। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे कर देना आके 33%। अच्छा, सो इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट इमेज, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ कि डॉट इमेज डिव, ठीक है, और पोजीशन यहाँ पे देता हूँ कि रिलेटिव, ठीक है, और मार्जिन बॉटम करता हूँ कि 1 rem, ठीक है। और अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ डॉट इमेज डिव, ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे क्या करता हूँ डॉट इमेज डिव, ठीक है, जो इमेज डिव है, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट ओवरले, ठीक है, डॉट ओवरले, और ओवरले के बाद करता हूँ आके ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन करूँगा ऑल, ठीक है, और 0.1 सेकेंड्स, और इसके बाद करता हूँ ईज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आने पर कहूँगा मैं कवर, ठीक है। अच्छा, और हाइट यहाँ पे दे देना आके 100%। अच्छा, और विड्थ यहाँ पे दे दूंगा आके 100%, ठीक है, और ओपेसिटी यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं 0। अच्छा, और ये चीज़ यहाँ पे सिंपल सी रहेगी। यहाँ पे क्या करूँगा आके इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि थंबनेल, ठीक है, थंबनेल, और पोजीशन यहाँ पे आके क्या रहेगा एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है, और ट्रांजिशन यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांजिशन रहेगी यहाँ पे आके ऑल, ठीक है, 0.1 सेकेंड्स, और एक कहूँगा यहाँ पे आके ईज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आने पर क्या करते हैं कि कवर, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा इम्पोर्टेंट। अच्छा, हाइट यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ 100%, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने पर क्या कह रहा हूँ 100%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना इमेज डिव, और यहाँ पे आने पर कर देना कॉलन होवर, ठीक है, और उसके बाद जो थंबनेल है ओपेसिटी यहाँ पे कर देना आके 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। अब इमेज यहाँ पे कर देना डिव कॉलन होवर, ठीक है, थंबनेल, और यहाँ पे आने पर कर देना ओवरले, ठीक है। अच्छा, ओपेसिटी यहाँ पे दे देना आके 1। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके डॉट इमेज कॉलम 1, ठीक है, और यहाँ पे कर देना आके डॉट इमेज, रुको ज़रा, यहाँ पे कर देना आके डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज डिव, ठीक है, कॉलन यहाँ पे कर देना आके NTH चाइल्ड, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा आके 1। अच्छा, हाइट यहाँ पे आने पे क्या कर देना है आके 40 VW, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देना आके HFFF, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे आने पर क्या कहना कि 2, ठीक है। अच्छा, और हाइट में बैकग्राउंड कलर तो यहाँ से हटा दूंगा मैं, ठीक है, हाइट में क्या देता हूँ, हाइट दे दूँगा 33 VW, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद दोबारा से पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब इमेज कॉलम यहाँ पे आने पर कर देना 2, ठीक है, इमेज कॉलम 2 डॉट इमेज कॉलम NTH चाइल्ड 1, ठीक है, हाइट यहाँ पे रहेगी 35, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटा देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे आने के बाद से कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद नीचे आके पेस्ट करना। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे रहेगा सेकंड चाइल्ड, ठीक है, और वो यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ 50 VW, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसे आके पेस्ट कर देना, और कहना है यहाँ पे आके 3, ठीक है, और यहाँ पे कर देना 1, और फिर यहाँ पे कह देना आके 45 VW, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि कह देना 3, ठीक है, इमेज डिव चाइल्ड यहाँ पे कर देना ये, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करना कि 20, ठीक है, 28 VW। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, हैशटैग बैक, ठीक है, हैशटैग बैक टू टॉप, ठीक है, हैशटैग बैक टू टॉप, डिस्प्ले यहाँ पे कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना सेंटर, पैडिंग बॉटम, ठीक है, पैडिंग बॉटम 2 VW। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, और कहूँगा जो इसका H3 है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा मैं इनलाइन, ठीक है, डिस्प्ले कर दूंगा आके इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कर देना आके फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा आके कॉलम, ठीक है,
अलाइन आइटम्स कर देना आपके सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आपके सेंटर, और कर्सर यहाँ पे दे देना आपके पॉइंटर, ठीक है, और फिर फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ पे आके क्या देना आके सिस्टम, ठीक है, यूआई। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 300। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करने का पेस्ट कर लेता हूँ, कहूँगा जो इसका आई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन यहाँ पे कहूँगा अप 0.8 सेकेंड्स, ठीक है, ईज़ इन आउट, ठीक है, और कहूँगा कि इनफाइनाइट, और फिर कहता हूँ कि अल्टरनेटिव, यहाँ सॉरी अल्टरनेट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, एट द रेट की फ्रेम, ठीक है, रुको ज़रा, एट द रेट आएगा यहाँ पे की फ्रेम आइडेंटिफायर, ठीक है, और लिख देना अप। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम में क्या कहूँगा आके मैं कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -0.25, ठीक है, आर ई एम, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि जो टू है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट वाई, ठीक है, और कर देना आके ज़ीरो। ओके। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हैशटैग, ठीक है, हैशटैग पेज फॉर यहाँ कर देना आके हाइट, ठीक है, हाइट कर देना आके 80 VH, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट अस के अंदर क्या करता हूँ विड्थ दे देना यहाँ पे आके सिंपली 100%, ठीक है, हाइट दे देना यहाँ पे आके 100%, और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे कर दो आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, ठीक है, और गैप दे देना यहाँ पे आके 2.9 VW, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर, ठीक है, और अलाइन आइटम्स भी दे देना यहाँ के सेंटर। तो यहाँ पे एक दफ़ा देख लो, ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गई हैं चीज़ें, ठीक है, आप देख सकते हो फ़िलहाल, ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पे कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब मे बी ये जो टेक्स्ट है मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा क्यों आ गया। अगर यहाँ पे ये ठीक नहीं होता, इसका मतलब हमने HTML के अंदर ना पी टैग में या फिर जिस भी टैग के अंदर ये चीज़ है, तो वो उस चीज़ के अंदर थोड़ी सी गलती की है, ठीक है, तो हम ठीक कर लेंगे, फिक्र मत करना। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि ये जो कॉन्टैक्ट अस है यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहना जो उसका पी है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा 3.9 VW, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन में कहता हूँ कि रहेगा सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे एक काम करो, इसका यहाँ पे VW के अंदर नहीं REM के अंदर दे दो, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देना। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे क्या रहेगा 100 रहेगा, ठीक है, और लाइन हाइट यहाँ पे कहता हूँ मैं 2 ठीक है 75 VW, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्टस के पी के अंदर तो ये होगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कहूँगा जो इसका बटन है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे आके कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कहते ना आके हैशटैग F5, ठीक है, और कलर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ हैशटैग 707070, ठीक है, और बॉर्डर यहाँ पे कहता हूँ आके नन, ठीक है, और आउटलाइन यहाँ पे आने पर कह देता हूँ नन, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे करता हूँ कि 1 REM, ठीक है, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने का क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना सिस्टम UI, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना आके कि पैडिंग दे देना, ठीक है, पैडिंग दे देना 5 पिक्सल 15 पिक्सल, ठीक है, और कर्सर यहाँ दे देना के पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, और फिर अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि ट्रांजिशन दे देना, ठीक है, ऑल, और 0.4 सेकेंड्स, और यहाँ कर देना कि ईज़। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आगे इसे कॉपी कर देना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना, कह देना आके कोलन होवर, ठीक है। अब जब इस पे होवर करें तो क्या होना चाहिए कि कलर, ठीक है, RGBA, ठीक है, 000, और मैं कहता हूँ कि 0.76, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आओ तो ये देखो पार्टनर विद अस, और ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है, इसके ऊपर देख सकते हो ये इस तरह लग रहा है, ठीक है, होवर आ रहा है, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फुटर, ठीक है,
मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ फुटर, और फुटर के अंदर मैं क्या कहूँगा, ठीक है, फुटर के अंदर मैं कहता हूँ आपके बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ऐसे F5, ठीक है, E41B। ओके। अच्छा भाई, अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे HTML के अंदर थोड़ा इशू था, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ, डिव्स सब कुछ अगर अपनी ये परफेक्ट है, ठीक है, बस वो टेक्स्ट जहाँ पे रखना था, प्लेसमेंट थी उसकी, उसमें थोड़ा सी रॉन्ग था, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है, जबकि ये देखो सब कुछ पहले बन गया है, ठीक है, बस उसे अलाइन करने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी। उसके बाद इमेजेस ये आपको बताइए ठीक ठाक थी, ठीक है, और ये जो ये भी टेक्स्ट ऊपर ही गया हुआ था, तो ये भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये आया ऐसे बैकग्राउंड कलर की मदद से, ठीक है, तो येलो कलर इसलिए आया। ओके। एंड फिक्र मत करना, एच टी एम एल का कोड आपको टाइम से मिल जाएगा यार। असल में यार होता क्या है ना कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मुझसे ना कभी कोई कहीं भी गलती हो जाती है, लेकिन उसका कोई बात नहीं, इतना यार चलता है यार, ठीक है, इतना चलता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, सिंपल आके स्पेस बिटवीन, ठीक है, तो फुटर को डिज़ाइन करते हैं, बाकी HTML का कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मिल गया था, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो का सोर्स कोड मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया, फाइल ही डिलीट कर दी यार किसी ने। अब मुझे नहीं पता इनमें से किसने की, जितने भी अब जो मेरा गिटहब एक्सेस करते हैं, लेकिन उसके अंदर फाइल मुझे मिली नहीं दोबारा। वो तो शुक्र है मैंने HTML की फाइल लैदा से बनाई थी, तो मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। लेकिन फिक्र मत करो, सोर्स कोड अभी भी मेरे पास पड़ा ही है, तो मैं दोबारा अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो इस वजह से मेरा टाइम नहीं लगा, तो फिर मैंने सोर्स कोड भी पिछली वीडियो को अभी तक अपलोड नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, फुटर लोगो, ठीक है, फिर यहाँ पे आने पर कहता हूँ कंटेनर, और उसका जो P है, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मैं कहता हूँ आपके सिस्टम UI, ठीक है। और हाँ, फिक्र मत करना, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आपने कहा यार HTML गलत होगी, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, कि आप क्या होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करना, HTML का कोड मिल जाएगा, कॉपी करना, पेस्ट करना, सब कुछ सेम है, बस हल्का फुल्का जो अलाइनमेंट का था वही चीज़ है, ठीक है। बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि 0.9 REM, ठीक है, और मार्जिन बॉटम यहाँ करता हूँ कि 0 पॉइंट, ठीक है, रुको ज़रा, 0.125 REM, ठीक है। अच्छा, और डॉट सेम फुटर, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ कि सोशल P, फ़ॉन्ट फैमिली, सिस्टम UI, ओके, एंड फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 0.9 REM, ठीक है, और इसके बाद मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम 0.125 REM, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे क्या करना, आके डॉट फुटर, ठीक है, डॉट फुटर यहाँ पे आने पर कर देना सोशल्स, ठीक है, डॉट फुटर सोशल्स, डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे करूँगा आके ग्रिड, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ आके ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, रिपीट, और यहाँ पे कहूँगा 3, ठीक है, और उसके बाद कहता हूँ 1 FR। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि गैप, ठीक है, गैप में आके कर देना 4 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहूँगा कि डॉट फुटर, ठीक है, डॉट फुटर यहाँ पे कहता हूँ आके ईमेल, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे कर देना 100%, ठीक है, और ग्रिड कॉलम यहाँ पे आने पर क्या करना, ग्रिड कॉलम कर देना 1/4, ठीक है, और पोजीशन यहाँ कर देना आकर रिलेटिव, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना डिस्प्ले, यहाँ पे आकर कर देना फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स दे देना आके सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना, आके कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहना जो इसका इनपुट है, ठीक है। अच्छा, इनपुट के बाद मैं क्या करता हूँ, हाइट यहाँ पे रहेगी 100%, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 90%, ठीक है, और बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद कर देना नन, ठीक है, और आउटलाइन यहाँ पे आने के बाद कर देना नन, ठीक है। अच्छा, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि फ़ॉन्ट फैमिली दे देना सिस्टम UI, ठीक है। अच्छा, और कलर यहाँ पे दे देना आके ब्लैक, ठीक है, कलर दे देना आके ब्लैक, ओके, और बॉर्डर बॉटम यहाँ दे देना आके बॉर्डर बॉटम कर देना 1.25 पिक्सल, ठीक है, कहूँगा आके सॉलिड, और फिर यहाँ कहता हूँ आके ब्लैक, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि इनपुट, ठीक है, कोलन कोलन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्लेस होल्डर, ठीक है। अच्छा, और कलर यहाँ पे मैं आने के बाद कहता हूँ कि ब्लैक रहेगा।
अच्छा, अब इसके बाद क्या करता हूँ कि डॉट फुटर, ठीक है, डॉट फुटर यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि सेंड, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कहूँगा बटन, ठीक है, सेंड बटन। और हाइट यहाँ पे आने पर रह देगी 99%, ठीक है, विड्थ यहाँ पे कर देना आके 10%, और पोजीशन दे देना आके एब्सोल्यूट, ठीक है, राइट से यहाँ दे देना आके ज़ीरो, ठीक है, राइट से ज़ीरो, टॉप से यहाँ दे देना आके ज़ीरो, और टॉप से ज़ीरो के बाद बैकग्राउंड कलर दे देना आके #F5, हैशटैग ये वाला कलर, ठीक है, और बॉर्डर यहाँ पे दे देना आके कहना आके बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर दे देना आके नन, अच्छा नन, और यहाँ पे कह देना आके बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम 1.25 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा ब्लैक। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे कर देना कि एंड। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आके से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट, और कहूँगा जो इसका SVG है, ठीक है। अच्छा, और हाइट यहाँ पे दे देना आके 70%। ओके, सो यहाँ पे ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, एंटर ईमेल ये आ गया है, यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिंपल एक CSS हुई है, ठीक है। तो अब बारी है भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो देखते हैं यार जावास्क्रिप्ट के बाद ये वेबसाइट कैसे लगने वाली है। तो यहाँ पे अब आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे लोडिंग नाम से, ठीक है। और ये जो लोडिंग नाम का फंक्शन होगा ना, मैं बताता हूँ इसके अंदर करना क्या है। यहाँ पे आने के बाद एक टाइमलाइन बनाएंगे हम GSAP की, ठीक है। लिखना है यहाँ पे आके GSAP, ठीक है, डॉट टाइमलाइन। अच्छा, GSAP.timeline, यहाँ पे आपकी एक टाइमलाइन बन गई, ठीक है। अब इसी फंक्शन के अंदर आपने कहना है TL.to, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आने पर कर देना है येलो 1, ठीक है। येलो 1 को हम यहाँ पे एनिमेशन देंगे। कौन सी एनिमेशन देंगे, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ टॉप से जाएगा -100%, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डिले होगा, ठीक है, डिले कितना होगा 0.5, ठीक है। और मैंने ऊपर इसे एक स्ट्रिंग के अंदर इसलिए रखा, ठीक है, क्योंकि अ, इसमें -100% भी था साथ, ठीक है, परसेंट एक साइन है, ठीक है। तो अगर मैं इसे विदाउट स्ट्रिंग में लिखता, विदाउट कोट्स लिखता, तो ये चीज़ होती, ठीक है। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आपकी क्विज़ को भी सोल्व करने वाला हूँ जो मैंने आपको दी थी, ठीक है, सब कुछ बताऊँगा पहले, लेकिन ये सब कुछ कर लें, ठीक है, वेबसाइट के बारे में सब कुछ कर लें। तो ड्यूरेशन यहाँ पे आने का कहता हूँ मैं 1, ठीक है, ड्यूरेशन 1। और ईज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एक्सपो, ठीक है, ईज़ एक्सपो डॉट आउट। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपो है यार, एक्सपोर्ट क्यों आ गया, एक्सपो डॉट आउट है, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना ना, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर कह देना येलो 2, ठीक है। सो येलो जो 2 है अपना, ठीक है, टॉप से यहाँ पे पॉजिटिव में 100% रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव में 100%। ड्यूरेशन इसकी 1 रहेगी जो कि यहाँ पे है, ठीक है। ईज जो इसका रहेगा ना, वो यहाँ पे मैं बताता हूँ रहेगा power3.out, ठीक है। और फिर बात कर लें यहाँ पे डिले की, तो डिले यहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसे यहाँ से हटा दो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आना, और यहाँ पे आने के बाद लगाना कॉमा, और यहाँ पे आके कह देना टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, और फिर कह देना आके कलर। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि TL.to, ठीक है, TL.to। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि हैशटैग, ठीक है, हैशटैग लोडर, ठीक है, हैशटैग लोडर H1, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कलर, ठीक है, कलर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कोलन, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ कि ब्लैक, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ पे सिंपली आने के बाद कहते हैं ना टेक्स्ट, ठीक है, कलर। ओके, सो यहाँ पे रहेगा टेक्स्ट कलर। अच्छा, अब इसके बाद सेम इसी तरीके से कुछ होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपल आगे से कॉपी कर लेना, ठीक है, पेस्ट कर देना। ओके, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये लोडर है, ठीक है, H1 को बस यहाँ से हटा देना, सिंपल लोडर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये कलर नहीं रहेगा, कलर की बजाय आप यहाँ कह देना कि डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले को यहाँ पे आने के बाद कह देना नन, ठीक है, डिस्प्ले रहेगी नन। और फिर यहाँ पे आने पर कर देना ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ कर देना कि 0। अच्छा,
और यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पे इसे रहने देना लिखने के लिए, ठीक है। सिंपल इसे ऐसे ही छोड़ देना। ओके, सो अब ये सब कुछ करने के बाद ना, यहाँ पे आने के बाद ये जो लोडिंग का फंक्शन है यहाँ पे हम इसे चला देंगे, ठीक है। अब इससे होगा ना क्या कि यहाँ पे ये लोड करेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेगा। अभी अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अ, देखते हैं यार, रुको ज़रा, लेकिन उससे भी पहले मैं देखना चाहता हूँ, लिंक है script.js, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। फिक्र मत करो, सब्र रखो अभी। कॉन्स्ट यहाँ पे आने का मैं कहता हूँ कि स्क्रॉल इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा न्यू, ठीक है। और फिर यहाँ कहता हूँ कि लोको मोटिव, ठीक है, लोकोमोटिव स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, सो लोकोमोटिव स्क्रॉल, और मैं यहाँ कहता हूँ ई एल कोलन, ठीक है, डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे कहूँगा डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या क्वेरी सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आके, मैं यहाँ पे क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डाटा, ठीक है, डाटा स्क्रॉल, ठीक है, कंटेनर। तो ये जो क्वेरी है इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि स्मूथ, यहाँ पे क्या रहेगा, स्मूथ कॉलर मैं कहता हूँ आके ट्रू, ठीक है। अच्छा, और स्मूथ कॉलोन यहाँ रहेगा ट्रू, ठीक है। और ट्रू के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं कहूँगा आके स्मूथ, ठीक है। स्मूथ यहाँ पे कहूँगा कि मोबाइल, ठीक है, स्मूथ मोबाइल कोलन, यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि फॉल्स। अच्छा, और यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ कि टैबलेट, ठीक है, टैबलेट कोलन, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि स्मूथ कोलन, और यहाँ करता हूँ कि फॉल्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और लिख देता हूँ यहाँ पे आके कोलन। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जी सैप, ठीक है, डॉट रजिस्टर, ठीक है, जी सैप डॉट रजिस्टर प्लगइन, ठीक है, रजिस्टर प्लगइन। और यहाँ पे फिर लिखता हूँ आके स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। अच्छा, स्क्रॉल ट्रिगर, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। ओके, ओके, सो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा आके डॉट स्क्रॉल, ठीक है, डॉट स्क्रॉलर, ठीक है, डॉट स्क्रॉलर प्रॉक्सी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने वाला क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने वाला कहूँगा कि डाटा, ठीक है, डाटा स्क्रॉल, यहाँ पे आने वाला कहता हूँ कंटेनर, ठीक है, डाटा स्क्रॉल कंटेनर। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कहूँगा कि स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल टॉप, ठीक है, स्क्रॉल टॉप। और मैं यहाँ पे आने बाद पास करवाऊँगा वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, और वैल्यू के बाद मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, ठीक है, रिटर्न। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे आने पर कहूँगा कि डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे आएगा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, और स्क्रॉल, ठीक है। और स्क्रॉल के बाद यहाँ कर देना आके स्क्रॉल डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है। अच्छा, स्क्रॉल डॉट स्क्रॉल टू। और इसके बाद यहाँ पे आने पर कर देना वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और यहाँ कर देना कि ज़ीरो, और यहाँ कर देना कि ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, और फिर कर देना कि कोलन, और यहाँ कर देना कि स्क्रॉल, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना कि डॉट स्क्रॉल। और यहाँ पे कहना आके कि डॉट इंस्टेंस, ठीक है, डॉट इंस्टेंस। ओके, ओके, इंस्टेंस। एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल डॉट वाई। ओके, अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा ना कि ये देखो, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे नीचे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि गेट, ठीक है, गेट बाउंडिंग, ठीक है, गेट बाउंडिंग। यहाँ पे आने पर कर देना क्लाइंट, ठीक है, और कहूँगा कि रेक्ट, ठीक है, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो टॉप से क्या करना कि ज़ीरो, ठीक है, टॉप से ज़ीरो। और लेफ़्ट से यहाँ पे आने पर कर देना ज़ीरो। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि वर्थ, ठीक है, यहाँ पे आने पर कर देना वर्थ, ठीक है, और कोलन। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि विंडो, ठीक है, विंडो डॉट इनर वर्थ, विंडो डॉट इनर वर्थ। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हाइट, ठीक है, हाइट कोलन। और फिर मैं यहाँ पे आने बाद कहूँगा कि विंडो, ठीक है, डॉट इनर हाइट। ओके, सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि पिन,
पिन टाइप कोलन, ठीक है, पिन टाइप कोलन, और मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि डाटा स्क्रॉल, ठीक है, डाटा स्क्रॉल, ओके, और यहाँ पे आने पर कर देना कंटेनर, ठीक है। अच्छा, डाटा स्क्रॉल कंटेनर, और यहाँ पे कहूँगा कि डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट स्टाइल, और कहता हूँ कि डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अच्छा, डॉट स्टाइल, और यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अच्छा, और टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे लगाऊंगा, और इसके बाद क्या कहता हूँ यहाँ पे आके मैं कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कोलन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फिक्स्ड, यहाँ पे मैं कहूँगा आके फिक्स्ड, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल, यहाँ पे आने पर कर देना डॉट ऑन, ठीक है, स्क्रॉल डॉट ऑन, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद कर देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर डॉट यहाँ कर देना कि अपडेट। अच्छा, सो इसके बाद यहाँ पे कह देना आके विंडो, ठीक है, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे क्या इवेंट ऐड करेंगे, लोड, ठीक है, यहाँ पे इवेंट ऐड होगा लोड, और जब भी यहाँ पे लोड होगा तो क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और जो फंक्शन चलेगा मैं यहाँ कहता हूँ कि स्क्रॉल स्क्रॉल ट्रिगर, स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, डॉट रिफ्रेश। अच्छा, तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे आने बाद कहता हूँ कि फंक्शन, ठीक है, चेंजिंग, ठीक है, फंक्शन चेंजिंग बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, फंक्शन चेंजिंग बैकग्राउंड आईएमजी कर दो इसकी जगह पे, आईएमजी, ठीक है, इमेज। अच्छा, और मैं यहाँ पे आगे कहता हूँ वेर, ठीक है, और कहूँगा कि एलम्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू, कहता हूँ आके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि डॉट एलम, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि वेरिएबल, ठीक है, पेज टू, ठीक है, वेरिएबल पेज टू इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि हैशटैग पेज, ठीक है, हैशटैग पेज टू। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि एलम्स, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा कि डॉट फॉर ईच, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ ई, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, एक एरो फंक्शन लगेगा, ठीक है, और कहूँगा कि ई डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या करना आके कह देना कि माउस, माउस यहाँ पे क्या रहेगा, एंटर, ठीक है, माउस यहाँ पे रहेगा एंटर, ठीक है, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि ये एक एरो फंक्शन लगेगा, ठीक है, और फिर यहाँ कह देना कि वैर, ठीक है, और वैर यहाँ कह देना कि बीजी, ठीक है, वैर यहाँ पे कर देना कि बीजी आईएमजी, और इज इक्वल टू कर देना कि ई डॉट एट्रीब्यूट, ठीक है, ई डॉट यहाँ कर देना कि एट्रीब्यूट, रुको ज़रा, ई डॉट यहाँ पे एक काम करना, कर देना कि गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, गेट एट्रीब्यूट, और क्या एट्रीब्यूट गेट करेंगे यहाँ पे, डाटा इमेज, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके कि पेज टू, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, पेज टू डॉट स्टाइल, और यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा कि इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे आने बाद कहता हूँ क्या कि यू आर एल, ठीक है, यू आर एल, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर का साइन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आने बाद क्या कहता हूँ कि बी जी, ठीक है, आई एम जी, ओके। सो बी जी आई एम जी, यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे इनसे आ जाना बाहर, ठीक है, और फंक्शन को एक दफ़ा आके कॉल कर लेना कि चेंजिंग बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे एक दफ़ा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। अब क्या करना कि यहाँ पे आने पर कह देना डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ कर देना कि क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे आने पर क्या क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा, हैशटैग बैक टू टॉप, ठीक है, हैशटैग बैक टू टॉप, ठीक है, और जो उसका H3 है,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक इवेंट लिसनर ऐड करना है, क्या कि यहाँ पे जैसे क्लिक हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चले जिसके अंदर पैरामीटर हो ई, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल यहाँ पे आने पर करता हूँ कि स्क्रॉल टू, ठीक है। और यहाँ पे आने पर करता हूँ कि ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि यहाँ पे आने के बाद कह देना एक फ़ंक्शन, ठीक है। और फंक्शन यहाँ पे आप कह देना कि होवर, ठीक है। होवर यहाँ कह देना कि वीडियो प्ले, ठीक है, होवर वीडियो प्ले। और यहाँ पे आप आने के बाद क्या करना कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कर देना कि वीडियो, ठीक है, ARR इज़ इक्वल टू कर देना कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट कर देना कि ओवरले। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि वीडियो, ठीक है, ARR, और कह दूंगा कि डॉट फॉर ईच, ठीक है, डॉट फॉर ईच। और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लगेगा कैरो फंक्शन, ठीक है। और फिर कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, इमेज, ठीक है, कॉन्स्ट इमेज डिव इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आने पर कर दूंगा वीडियो, ठीक है, डॉट क्लोजेस्ट, ठीक है, वीडियो डॉट क्लोजेस्ट। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज डिव। अच्छा, सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कह देता हूँ कि ओके, सो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट बनाया ना, तो कॉन्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ रही। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इफ़, ठीक है, इफ़ जो इमेज डिव है, रुको ज़रा, इफ़ जो इमेज डिव है, ठीक है, इमेज डिव है, क्या हो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इमेज डिव, ठीक है, यार क्या हो रहा है, इमेज डिव, ठीक है, डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ कि जैसे ही उसके अंदर क्या हो कि माउस एंटर हो जाए, ठीक है, माउस क्या हो कि एंटर हो जाए, ओके। और फिर यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि एक एरो फंक्शन लगेगा, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वीडियो, ठीक है, वीडियो डॉट यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि करंट, ठीक है, वीडियो डॉट यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि करंट टाइम, ठीक है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वीडियो डॉट प्ले, वीडियो डॉट प्ले। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सिंपली यही सारी चीज़ यहाँ पे बाहर निकाल के कह दूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करता हूँ, और इमेज डॉट एड इमेज लिसनर, ठीक है। और रुको ज़रा, यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आके से पेस्ट करूँगा, इमेज डॉट ऐड इमेज लिसनर। अब क्या है कि पहले माउस एंटर हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब माउस लीव हो रहा है, ठीक है। तो माउस लीव एक फंक्शन चले, और वीडियो जो करंट टाइम है इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्ले की जगह पे वो हो जाएगी पॉज, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अब इसके बाद यहाँ पे बाहर आने के बाद आप ये एक वीडियो चला देना, सॉरी फंक्शन चला देना, होवर वीडियो प्ले, ठीक है। सो आप ये चीज़ यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि आ, यहाँ पे आने के बाद एक कॉन्स्ट बना लेना, ठीक है, कहना आके कॉन्स्ट, ठीक है, नेव इज़ इक्वल टू, ठीक है, नेव इज़ इक्वल टू कहूँगा आके जी सैप, ठीक है, डॉट टू, ठीक है, जी सैप डॉट टू। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट नेव, ठीक है, डॉट नेव कंटेनर, डॉट नेव कंटेनर ए कोलन, यहाँ पे कहूँगा नोट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा अच्छा, तो यहाँ पे ना ये चीज़ रहेगी, ठीक है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पे आने के बाद नीचे दोबारा से पेस्ट करना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कर देना आप आगे नैव टू, ठीक है। अब नैव टू किया, जी सेव डॉट टू नैव कंटेनर रहेगा, ठीक है, ए रहेगा। बट ये जो नोट है ना, नोट, इसे यहाँ से हटा देना, और यहाँ पे आने के बाद ब्रैकेट को भी हटा देना, ठीक है। बस यहाँ पे आएगा फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, ए कोलन फर्स्ट चाइल्ड, और स्पैन भी नहीं आएगा, ठीक है। एक्स से 250% ही रहेगा, ठीक है। और ईज़ में ये पावर वन रहेगा, ठीक है, पावर वन डॉट आउट, ड्यूरेशन भी सेम रहेगी, पोस्ट भी यहाँ पे ट्रू ही रहेगा, ठीक है। और ये मैनुअल कंट्रोल के लिए है। अब बाकी छोड़ो, जो मैनुअल कोडिंग मैंने कहा था यार, वो क्या मैंने
अजीब ही काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसे छोड़ो और यहाँ पे आओ, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कह देना, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आने के बाद कह देना नैव 3, ठीक है। डॉट यहाँ पे नैव कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे आई, ठीक है, कहना। और यहाँ पे उसके बाद क्या कर देना आके कि रोटेट, ठीक है। रोटेट यहाँ पे आने पर कर देना 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री एक्स से, एक्चुअली एक्स इसके अंदर चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप एक्स यहाँ से हटा दो, ठीक है। ईज में यहाँ पे रहेगा पावर 3, ठीक है। पावर 3 डॉट आउट, ड्यूरेशन 0.75, पोस्ट यहाँ पे रहेगा ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल कह देना नैव डॉट रिवर्स, ठीक है। नैव डॉट रिवर्स, ओके। और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना नैव 2 डॉट रिवर्स, और फिर यहाँ कर देना कि नैव 3 डॉट रिवर्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप आने के बाद एक बना देना लेट फ्लैग इज इक्वल टू कर देना आके फॉल्स, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, और इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। सो ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे देखना मैं क्या करता हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और एक मुझे ना क्वेरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे किस क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा, मैं क्वेरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ नैव के बटन को, ठीक है। अब जो नैव का बटन है, मैं कहता हूँ कि उस पर एक इवेंट लिसनर ऐड करना है। कौन सा इवेंट लिसनर, क्लिक, ठीक है। अब जैसे ही उस पर क्लिक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक फंक्शन चलेगा। अब फंक्शन के अंदर क्या चलेगा, मैं कहता हूँ कि जो नैव यहाँ पे आया है, नैव मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट रिवर्स्ड यहाँ पे आएगा ईडी, ठीक है, ईडी, बस ये चीज़ आएगी रिवर्स्ड, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा ताकि एक लाइन के अंदर ही मेरा काम हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नैव डॉट प्ले, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कोलन लगाने के बाद, ठीक है, कह देना कि नैव, ठीक है, डॉट रिवर्स, ठीक है। ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना, और यहाँ पे कह देना कि नैव 2 डॉट रिवर्स, ठीक है। ये सेम चीज़ रहेगी, बस यहाँ पे भी आने के बाद नैव 2 कह देना, और यहाँ पे भी आने के बाद नैव 2 कह देना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे जहाँ पे क्लिक करोगे तो कर्सर आ जाएंगे, तो यहाँ पे 3 कर देना, ठीक है, सिंपल। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़, ठीक है। इफ़ मैं कहता हूँ जो फ्लैग है, ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कंसोल के अंदर क्या करवाऊँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ हाई, ठीक है। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग हाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नैव एनिमेशन, ठीक है। नैव एनिमेशन, और एनिमेशन 1 डॉट यहाँ पे कहूँगा कि स्क्रॉल, ठीक है। डॉट यहाँ पे कंट्रोल सी करो, डॉट स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे कहूँगा कि डॉट अनएबल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, और यहाँ पे आने के बाद कह देना 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब आने के बाद क्या कहना, कह देना 3। अच्छा, सो अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना आके एल्स, कह देना आके इफ़, ठीक है। और यहाँ पे कह देना नोट फ्लैग, ठीक है, नोट फ्लैग। और यहाँ पे सिंपल इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आके इसे कर देना पेस्ट, ठीक है। एल्स इफ के अंदर ये चीज़ रहेगी, ठीक है। बट अनएबल की जगह पे यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे डिसेबल, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, लिख देना डिसेबल, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे अब क्या करना, आके लिख देना फ्लैग, ठीक है, इज इक्वल टू नोट फ्लैग, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर डॉट अपडेट। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक एनिमेशन बनेगी, अब वो मैं डायरेक्टली बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आकर डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये देखो ये चीज़ रहेगी, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अब देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आऊँगा, यहाँ पे दोबारा से इसे पेस्ट करूँगा, और बस इसे बदल दूंगा 2 के अंदर, ठीक है। G7.2 नैव कंटेनर ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये नोट जो है ना, नोट, यहाँ पे नोट नहीं आएगा, ठीक है। नैव कंटेनर ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से एक और फर्स्ट स्टाइल आएगा, ठीक है। और ये स्पैन भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद एक्स से 250 रहेगा, पावर यहाँ पे आने के बाद कर देना 1 डॉट आउट, ठीक है। ड्यूरेशन कर देना आके 0.75, स्क्रॉल ट्रिगर कर देना नैव कंटेनर, स्क्रॉलर कर देना डाटा स्क्रॉल कंटेनर, ठीक है। और स्टार्ट से यहाँ करना 0, और यहाँ कर देना एंड से -50, स्क्रब ट्रू, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से नीचे आना, और अब यहाँ पे आने पर कर देना 3,
ओके, सो अब यहाँ पे जो 3 है, क्या करना कि एक्स यहाँ पे आने के बाद ना सिंपली यहाँ पे कह देना कि नैव कंटेनर, इस सब को यहाँ से हटा देना, यहाँ पे कहना सिंपल आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आके हमें एक्स तो चाहिए नहीं, ठीक है, तो एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लिखूंगा रोटेट, ठीक है, और रोटेट कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। ईज यहाँ पे पावर 3 और ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन को यहाँ से हटा दो, ठीक है, ड्यूरेशन को यहाँ से हटा दो, और स्क्रॉल ट्रिगर पे ये आएगा नैव कंटेनर, ठीक है, सेम चीज़, टॉप से यहाँ पे 0 और ये स्क्रब ट्रू, ये सब कुछ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कह देना कि सेट इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पे जो एरो फंक्शन है, अब इसके अंदर एक और यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यूयॉर्क, ठीक है, वेट अ मिनट, कॉन्स्ट न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है, कॉन्स्ट न्यूयॉर्क टाइम इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे कहूँगा डेट, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट टू लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्ट्रिंग, सॉरी, लोकल सिंपल आएगा स्ट्रिंग, ठीक है, लोकल स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या, ई एन, ठीक है, ई एन यू एस, ठीक है, और अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कहता हूँ टाइम जोन, ठीक है, टाइम जोन यहाँ पे मैं कहूँगा कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका स्लैश, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ न्यूयॉर्क। अच्छा, यहाँ पर रहेगा न्यूयॉर्क, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि आर, ठीक है, आर यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा आके डिजिट। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं आके कहता हूँ मिनट, ठीक है, मिनट कोलन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोबारा से आके 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट, और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा और, ठीक है, 12 और कोलन, इसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ ट्रू, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डॉक्यूमेंट यहाँ पे कहूँगा कि डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट टाइम, ठीक है, यहाँ पे आकर रहेगा टाइम, ठीक है, बट डॉट टाइम, ओके। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है, और इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे कहूँगा न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद करना क्या कि करना के 1000, ठीक है। अच्छा, अब इस सब के बाद यहाँ पे अगर आओगे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, करना तो चाहिए, स्क्रिप्ट एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जी एस, तो ठीक, तो लिंक तो ठीक है यार, स्क्रिप्ट एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जी एस, तो यहाँ पे देखता हूँ, एक मिनट रुको ज़रा। अच्छा, तो यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने ये क्या किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आएगा हैशटैग, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा हैशटैग, ठीक है। सो ये दो पहली गलतियाँ ये थी, ठीक है, बाकी अब चैट जीपीटी और भी बताएगा हमें। अच्छा, ये तो हमने चीज़ कर ली, ठीक है, अब उसने हमें क्लासेस दी हैं, लेकिन हमारी आईडीज़ थी, ठीक है, क्या आईडीज़ ही थी वो, मैं देख लूँ एक दफ़ा, बाद में क्लासेस ना हो, वो आईडीज़ ही थी, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये देखो जहाँ पे मैंने किया है ईज एक्सपो डॉट आउट, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग के अंदर आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर 3 डॉट आउट किया हुआ है, ठीक है, तो ये सेम चीज़ इसके अंदर आएगी, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक्सपो डॉट आउट किया हो, तो ये भी एक चीज़ स्ट्रिंग के अंदर आएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया। अच्छा, रॉन्ग की इन टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है, टाइम जोन कोलन इन दिस पार्ट द की शुड बी टाइम जोन, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, टाइम जोन किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद आप इसे भी ठीक कर लेना एक दफ़ा, कर देना वेयर इज़ द, ये रहा, ठीक है, टाइम जोन, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं कि चलता है कि नहीं, ये देखो भाई, चल गया, ठीक है, चल गया, बट ये चीज़ तो चल गई, मगर यहाँ पे अभी भी एक चीज़ का थोड़ा, ये देखो इस तरह हो रहा है, ठीक है, वाइट हो रहा है, और यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, फोर्थ डॉट प्ले एंड डॉट रिवर्स यूज विदाउट, अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ कि इस कोड के अंदर मैंने कहा है नैव डॉट रिवर्स, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, यू आर नॉट कॉलिंग डॉट प्ले, ठीक है, सो फिक्स उसका ये है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल एफ़, ठीक है, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करता हूँ, ये मेरे लाइन मिल जाएगी, ठीक है,
इसकी बजाय मैं यहाँ पे इन तीनों पे सॉरी कंट्रोल सी करता हूँ, इन तीनों पे मैं ये एक चीज़ कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब 5 चेकिंग एंड टॉगलिंग स्क्रॉल टू रॉन्ग वे, नैव एनिमेशन और स्क्रॉल मैंने कहा डिसेबल, ठीक है। बेटर अप्रोच ऐड आईडी, ओके। तो चलो देखते हैं, बट अभी के लिए अगर अपना काम बन रहा है तो ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक वीडियो आती है, उसके बाद ये चीज़ जा रही है, ओके। अच्छा, तो वेयर इज़ दिस चैट जीपीटी, ठीक है। सो ये मतलब टोटल हम लोग के वो जो चीज़ें उनमें गलती थी, ठीक है। अच्छा, सारी जावास्क्रिप्ट को करेक्ट करने के बाद, ठीक है, मैंने आपको कुछ चीज़ें करेक्ट भी करवाई हैं, मे भी हो सकता है कि आपका उतना ही गलत हो तो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो वर्क स्टूडियो प्रोजेक्ट आइडियाज़, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह चला जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये चेंज हो रहा है, चेंज बैकग्राउंड इसके अंदर है, ठीक है। ये देखो ये सेलेक्ट करोगे तो इस तरह, ये सेलेक्ट करो इस तरह, ये अच्छा। और यहाँ पे येलो तब आता है जब ये एक लोडिंग स्क्रीन की तरह आता है, ठीक है। मैं इसे एक लाइव सर्वर पे नहीं चलाता, मैं इसे यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली इंडेक्स के साथ ओपन करता हूँ, तो तब ये एकदम परफेक्टली चलेगा, ठीक है। तब इसके अंदर कोई इस तरह इशू नहीं आएगा। वेट अ मिनट, यार क्या मसला है, रुको रुको रुको, पोर्ट बंद करता हूँ और ठीक है। ये चीज़ तो आ रही है, ये देखो इस तरीके से आया, और यहाँ पे पहले वो चीज़ आ रही थी, अब नहीं आ रही। अच्छा, तो सब कुछ इसके अंदर परफेक्ट करके मैं आपके पास आया हूँ अब, ठीक है। तो गालियाँ मत देना, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो अपलोड होगी उससे 2 घंटे बाद सोर्स कोड भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इकट्ठा ही सोर्स कोड यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, और बताओ क्या चाहिए। यहाँ पे देखो ये चीज़ें आ रही हैं, आप स्क्रॉल करते जाओगे, यहाँ पे आ गए हो, ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे आ गए, ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे बैक टू टॉप का एक है, जहाँ पे आप यहाँ क्लिक करोगे तो टॉप पे बैक आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है पार्टनर विद अस दिस, ठीक है। और उसके भी अलावा स्क्रॉल है इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे आओगे तो इस तरह होगा, यहाँ पे आओगे ये स्क्रॉल के बेसिस पे काम करेगी, लेकिन अगर आप इसे क्रॉस भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब टोटली ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। एक्चुअली है क्या ना कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें यार मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है। जैसे कि अब पिछली वीडियो के अंदर उसमें कोई ज़्यादा ऐसी मिस्टेक नहीं थी, बस HTML के अंदर थोड़ा इशू था। इसके अंदर HTML का इशू आया, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का इशू आया, बाकी ये ठीक हो गया, ठीक है। सो आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये वीडियो देख ली तब तक सोर्स कोड नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना सोर्स कोड, क्योंकि अक्सर होता है कि बिजी स्केड्यूल हो जाता है तो फिर नहीं टाइम मिलता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।